और हम अपनी बुक लेके फिर आपके पास हाजिर हैं। और अभी क्या है कि मैं जो जहाँ पर मैंने छोड़ा था शुरू तो मैं वहीं से करूँगी, बट मुझे एक चीज़ की खुशी है, मैं आप लोगों को दिखाते हुए बड़ी खुश हूँ। मेरी बुक अगले वाली आ गई है और बुक का नाम है अथातो भक्ति जिज्ञासा। है तो मोटी, जितनी बुक मैंने ये वाली पढ़ी है तो बिल्कुल इतनी, बट फिर भी मुझे बड़ी क्रियोसिटी है, मुझे पढ़ना है। तो चलो शुरू करते हैं हम अपना आज का। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा क्या चीज़ है जो मेरी वीडियो की आपको बोदर कर रही है, जो आप लोग व्यूज़ नहीं दे रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है लिटरली वो तो देखें। तो क्या चीज़ है आपको लेंथ बोदर कर रही है या क्या बोदर कर रहा है? देखो 15 मिनट से तो ज़्यादा मुझे बनानी ही पड़ेगी, 20 मिनट्स तो मैंडेटरी है, मैं बनाऊँगी ही। बट फिर भी अगर आप कुछ आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए तो प्लीज़ मुझे गाइड ज़रूर करना। चलिए शुरू करते हैं। तो ओशो जी कहते हैं कि मैं इन 3 दिनों में जीवन के धर्म के संबंध में ही बात करना चाहता हूँ। जो उनकी सभा थी ये 3 दिन की थी, तो उन्होंने जो पीछे बताया मैंने, तो ये सभा थी 3 दिनों की। तो इसमें उन्होंने जो भी मैंने पिछले बताया, आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि ये चैप्टर में अभी क्या चल रहा है, जो भी नए आए हैं। तो ओशो जी कहते हैं मैं इन 3 दिनों में जीवन के धर्म के संबंध में ही बात करना चाहता हूँ और इसलिए मेरा पहला सूत्र समझ लेना जरूरी है। इस सूत्र के बारे में आज तक छिपाने की, दबाने की, भूल जाने की सारी चेष्टाएं की गई हैं, लेकिन जानने और खोजने की कोई चेष्टा नहीं की गई। और उस भूलने और भुला देने की चेष्टा के दुष्परिणाम सारे जगत में व्याप्त हैं, फैले हुए हैं। मनुष्य के जीवन में केंद्रीय तत्व क्या है? परमात्मा, आत्मा, सत्य नहीं, ये नहीं है। मनुष्य के प्राणों में, सामान्य मनुष्य के प्राणों में जिसने कोई खोज नहीं की, जिसने कोई यात्रा नहीं की, जिसने कोई साधना नहीं की, उसके प्राणों की गहराई क्या है? प्रार्थना, पूजा? नहीं। ये कुछ सवाल की तरह पूछ रही है वो, बिल्कुल नहीं। प्रार्थना और पूजा बिल्कुल नहीं। अगर हम सामान्य मनुष्य के जीवन ऊर्जा में खोज करें, उसकी जीवन शक्ति को हम खोजने जाएं, तो न तो वहाँ परमात्मा दिखाई पड़ता है, न पूजा दिखाई पड़ती है, न प्रार्थना और न ध्यान। वहाँ कुछ और ही दिखाई पड़ता है। और जो दिखाई पड़ता है उसे भुलाने की चेष्टा की गई है, उसे जानने और समझने की चेष्टा नहीं की गई। वहाँ क्या दिखाई पड़ेगा? अगर हम आदमी के प्राणों को चीरे और फाड़े और वहाँ खोजे, आदमी को छोड़ दें, अगर आदमी से इत्र जगत की भी खोजबीन करें तो वहाँ प्राणों की गहराई में क्या मिलेगा? अगर हम एक पौधे की जांचबीन करें तो क्या मिलेगा? एक पौधा क्या कर रहा है? एक पौधा पूरी चेष्टा कर रहा है नए बीज उत्पन्न करने की। अब इस बात को हम दोबारा से एक बार से फिर से रिपीट करेंगे ताकि हम इसे समझ पाए। आदमी के प्राणों को या खोल कर देखें और आदमी को छोड़ दें। अगर आदमी की पूरे इस आदमी को छोड़कर पूरे ही जगत की खोज करते हैं, आदमी को छोड़ दो, नहीं चीर फाड़ सकते कोई बात नहीं, अगर पूरे संसार को खोजबीन करके देखें तो प्राणों की गहराई में सभी के क्या मिलेगा? चलो एक पौधे से शुरू करते हैं। पौधे की अगर हम खोजबीन करें तो क्या कर रहा है एक पौधा? एक पौधा पूरी चेष्टा कर रहा है नए बीज को उत्पन्न करने की। एक पौधे के सारे प्राण, सारे रस नए बीज इकट्ठे करने की, एक जन्मने की चेष्टा कर रहा है, कुछ नया पैदा करने की चेष्टा कर रहा है। एक पक्षी क्या कर रहा है? एक पशु क्या कर रहा है? अगर हम सारी प्रकृति में खोजने जाएं तो हम पाएंगे सारी प्रकृति में एक ही क्रिया जोर से प्राणों को घेर के रखती है। पूरी प्रकृति में एक ही क्रिया चल रही है। क्या क्रिया है वो जनन की क्रिया है, स्तत जनन की, सृजन की क्रिया है। और वह क्रिया है क्रिएशन की क्रिया। आप देखिए जंगल, एक छोटे से पौधे से दूसरा पौधा, बड़े जंगल बनते चले जाते हैं। ये प्रक्रिया सतत चलती है, लगातार, सतत लगातार चलती रहती है, चलती है, बढ़ती जाती है। प्रकृति क्रिएशन करने में विश्वास रखती है और प्रकृति परमात्मा नहीं है। फूल बीज को संभाल रहे हैं, फल बीज को संभाल रहे हैं। बीज क्या करेगा? बीज फिर पौधा बनेगा, फिर फूल बनेगा, फिर फल बनेगा। अगर हम सारे जीवन को देखें तो जीवन जन्मने की एक अनंत क्रिया का नाम है, यानी कि पैदाइश का नाम है। जीवन लगातार पैदा करते जा रहे हैं। हमारे यहाँ भी शादियां करते हैं, लड़के लड़की को इकट्ठे करते हैं, चलो अब बच्चे पैदा होंगे,
ठीक है, फिर बच्चों को बड़ा करेंगे, बच्चों को बड़ा करके फिर उनकी शादी करेंगे, वो बच्चे बड़ा करें, वो बच्चे पैदा करेंगे, फिर वो अपने बच्चे बड़ा करके उनकी शादी करेंगे। फिर आप बताइए फिर क्या है ये है लगातार जीवन पैदा करने में संलग्न रहना, हमेशा चेष्टाशील रहना कि नया जीवन पैदा हो। सच है या गलत है? और फिर इससे हमें इनकार करना है, क्यों? क्या रीजन है? ऐसा क्या हो गया? आदमी के भीतर भी वही है, इंसान के भीतर भी वही है, उस लगातार सृजन की चेष्टा का नाम, जिसे हमने नाम दिया है सेक्स का, काम का। इस नाम के कारण उस ऊर्जा को एक गाली दी गई है। ये ऊर्जा जब प्रकृति करती है तो हम उसे प्रकृति बड़े प्रेम भाव से, बड़ी पवित्रता के भाव से देखते हैं, लेकिन जब इंसान से जुड़ी हुई ये प्रक्रिया का जिक्र किया जाता है तो हम उसे गाली की तरह लेते हैं, एक अपमान की तरह लेते हैं। इस नाम के कारण एक निंदा का भाव पैदा होता है। मनुष्य के भीतर भी जीवन को जन्म देने की एक सतत चेष्टा चलती रहती है कि जीवन को जन्म देना है। हम उसे सेक्स कहते हैं, हम उसे काम की शक्ति कहते हैं, लेकिन काम की शक्ति क्या है? समुद्र की लहरें आकर टकरा रही हैं, समुद्र के तट से हजारों लाखों वर्षों से लहरें चलती जा रही हैं, टकराती हैं, लौट जाती हैं। जीवन भी हजारों वर्षों से अनंत अनंत लहरों में टकरा रहा है। जरूर जीवन कभी उठना चाहता है। ये समुद्र की लहरें, जीवन की ये लहरें कहीं ऊपर पहुंचना चाहती है, लेकिन किनारों से टकराती है और नष्ट हो जाती है। फिर नई लहरें आती है, टकराती है, नष्ट हो जाती है, फिर चेष्टाएं की जाती हैं। यह जीवन का सागर इतने अरबों वर्षों से टकरा रहा है, संघर्ष कर रहा है, रोज उठता है, रोज गिर जाता है। क्या होगा प्रयोजन इसके पीछे? कोई तो प्रयोजन होगा इसके पीछे। जरूर इसके पीछे कोई बृहत्तर यानी कि बहुत बड़ी ऊंचाई को छूने का आयोजन चल रहा होगा, तभी तो बार बार वो लहरें उठ रही हैं, जीवन की लहरें। पीछे कुछ और गहराइयां जानने का प्रयोजन चल रहा है। जरूर जीवन की सतत प्रक्रिया के पीछे कुछ और महानतर जीवन पैदा करने का प्रयास चल रहा है। मनुष्य को जमीन पर आए बहुत दिन हो गए हैं, बहुत दिन नहीं हुए हैं, कुछ लाख वर्ष हुए हैं। उसके पहले मनुष्य नहीं था, लेकिन पशु थे। पशुओं को आए हुए भी कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ। एक ज़माना था कि पशु भी नहीं थे, लेकिन पौधे थे। पौधों को भी आए हुए इतना समय नहीं हुआ। पौधे, एक समय था पौधे भी नहीं थे, पत्थर थे, पहाड़ थे, नदियाँ थी, सागर था। पत्थर, पहाड़, नदियों की वजह की, पत्थर, पहाड़ और नदियों की जो ये दुनिया थी, वह किस बात के लिए पीड़ित थी? वह पौधों को पैदा करना चाहती थी, और पौधे धीरे धीरे पैदा हुए। जीवन ने एक नया रूप लिया, पृथ्वी पर एक नया रूप आया, पौधों के रूप में एक नया जीवन आया। पृथ्वी हरियाली से भर गई, फूल खिल गए, चहचहा उठे फूल, महक उठे, लेकिन पौधे भी अपने में शायद पूर्ण नहीं थे, तृप्त नहीं थे। वे सतत जीवन को जन्म देते रहे। उनकी भी कोई चेष्टा चल रही थी कि कुछ और भी आए सृष्टि में, कुछ और भी पैदा किए जाए, और वो भी संतुष्ट नहीं थे अपने आने से। वो पशुओं को, पक्षियों को जन्म देना चाहते थे। फिर उसके बाद पशु पक्षी आए। हजारों लाखों वर्षों तक पशु पक्षियों से जगत भरा हुआ था, लेकिन मनुष्य का कोई अता पता नहीं था। पशुओं और पक्षियों के प्राणों के भीतर भी निरंतर मनुष्य ही निवास कर रहा था। वो भी पैदा होने की चेष्टा कर रहा था। फिर मनुष्य पैदा हुआ। अब मनुष्य किस लिए है? क्यों है मनुष्य? और मनुष्य निरंतर नए जीवन को पैदा करने के लिए आतुर रहता है। अभी अभी इनको बच्चे करने, अब उनको मतलब चल ही रहा है, आपको पता है, लीगल इलीगल जैसे मर्जी। हम उसे सेक्स कहते हैं, हम उसे काम की वासना कहते हैं। जो मनुष्य निरंतर नए जीवन को पैदा करने के लिए काम ऊर्जा है, इसे हम सेक्स कहते हैं। मनुष्य निरंतर नए जीवन को पैदा करने के लिए आतुर रहता है। और लेकिन उस वासना का मूल अर्थ क्या है? मूल अर्थ क्या है? इतना है मूल अर्थ, मनुष्य अपने पर समाप्त नहीं होना चाहता। जिस तरह से नदियाँ अपने पे समाप्त नहीं होना चाह रही थी, पहाड़ अपने पे समाप्त नहीं होना चाह रहे थे, फिर उन्होंने पौधों को जन्म दिया, फिर पौधे उस पे ख़त्म नहीं होना चाह रहे थे, उन्होंने पशु पक्षियों को जन्म दिया, फिर वो उस पे नहीं ख़त्म होना चाह रहे थे, उसने मनुष्य को जन्म दिया। क्या अब मनुष्य इस पे ख़त्म होना चाह रहा है? अगर चाह रहा होता तो ये सतत निरंतर जो पैदा करने की जो ये ताकत है, जो पैदा करते जा रहे हैं, ये बंद हो जाती। नहीं करते।
वो भी शायद समाप्त नहीं होना चाहता, आगे भी जीवन को पैदा करना चाहता है। लेकिन क्यों? क्या मनुष्य के प्राणों में मनुष्य से ऊपर किसी और सुपरमैन को, किसी महामानव को पैदा करने की कोई चेष्टा चल रही है? जो हम लहरों का एग्जाम्पल दे रहे हैं, लहरें टकरा रही है, शायद और ऊंचा उठना चाहती है, पता नहीं कहाँ जाना चाहती है। और पहाड़ भी ऐसा नहीं चाह रहे थे, वो और किसी को लाना चाहे। मनुष्य किसे लाना चाह रहा है? जो पैदा करता जा रहा है, महामानव को। निश्चित ही चल रही है ये चेष्टा, निश्चित ही मनुष्य के प्राण इस चेष्टा में संलग्न है कि मनुष्य से श्रेष्ठतर जीवन जन्म पा सके, इसलिए वो लगातार पैदा किए जा रहे हैं। मनुष्य से श्रेष्ठतर प्राणी आविर्भूत हो सके, और नीत्शे से लेकर अरविंद तक, पतंजलि से लेकर बेंट्रेड रसेल तक, सारे मनुष्य के प्राणों में एक कल्पना, एक सपने की तरह बैठी हुई है कि मनुष्य से बड़ा प्राणी कैसे पैदा हो सके। लेकिन मनुष्य से बड़ा जो बड़ा प्राणी है वो कैसे पैदा होगा? हमने तो हजारों वर्ष से इस पैदा होने की कामना को, कैसे पैदा होगा वो महान इंसान जिसको पैदा करने के लिए हम लगातार क्रियाशील हैं, और ये जो काम ऊर्जा का इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कैसे पैदा होगा ये महामानव? कैसे पैदा होगा ये महान इंसान जिसकी प्रक्रिया के लिए हम लगे हुए हैं? क्योंकि पैदा होने की कामना को तो हमने निंदित कर रखा है। पहाड़ों ने कामना की, पौधे पैदा किए, पौधों ने कामना की, अपने से बड़े विशालकाय पशु पक्षी पैदा किए, और पशु पक्षियों ने जब बहुत कोशिश की तो उसके बाद मनुष्य आए, तो मनुष्य अपने से महान पैदा किए। मनुष्य अपने से महान इंसान को पैदा करना चाहता है, पर कैसे कर पाएगा जब उसके अंदर इतना काम वासना को उसने निंदित कर रखा है। हमने तो सेक्स के को सिवाय गाली के आज तक दूसरा कोई सम्मान दिया ही नहीं है। हम तो बात करने में भी भयभीत होते हैं काम की। हमने तो सेक्स को इस भांति छिपा के रखा है जैसे वो है ही नहीं, जैसे उसका जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मनुष्य के जीवन में और कुछ नहीं है, लेकिन उसको छिपाया गया है, उसको दबाया गया है। दबाने और छिपाने से मनुष्य कभी काम से मुक्त नहीं हो पाया है, बल्कि मनुष्य और भी बुरी तरह से काम से ग्रसित हो गया है। दमन उल्टा हुआ है, उल्टा परिणाम निकल के आया है। शायद आप में से किसी ने एक फ्रेंच वैज्ञानिक कुएं के एक नियम के संबंध में सुना होगा, और ये नियम है लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट। कुएं ने एक नियम इजाद किया, विपरीत परिणाम का नियम। हम जो करना चाहते हैं हम इस ढंग से कर रहे हैं कि जो परिणाम हम चाहते थे उससे उल्टा परिणाम आए। एक आदमी, एक एग्जाम्पल और एक छोटी सी कहानी फिर शुरू होती है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक आदमी साइकिल चलाना सीखता है, तो रास्ता बड़ा है, चौड़ा है, एक छोटा सा पत्थर रास्ते के किनारे पे पड़ा हुआ है। वो साइकिल चलाने वाला घबराता है कि मैं कहीं उस पत्थर से ना टकरा जाऊं। अब इतना चौड़ा रास्ता है कि अगर आंखें बंद करके भी चलाए तो पत्थर से टकराना आसान बात नहीं है। इसके 100 में से एक ही मौका है कि वो पत्थर से टकरा जाए, और इतने चौड़े रास्ते पर भी कहीं से भी निकल सकता है वो पत्थर के आजू से, बाजू से, पीछे से, आगे से। लेकिन वो देख कर घबराता है कि कहीं मैं इस पत्थर से ना टकरा जाऊं, और जैसे ही वो घबराता है तो वो पत्थर से, कि मैं पत्थर से ना टकरा जाऊं, सारा रास्ता एकदम से गायब हो जाता है, सिर्फ पत्थर ही दिखाई पड़ने लगता है उसको। और अब उसकी साइकिल का जो चाक होता है वो पत्थर की तरफ मुड़ने लगता है, उसके हाथ पैर घबराते हैं, उसकी सारी चेतना उस पत्थर को देखने लग जाती है। फुल फोकस ऑन द स्टोन। एक सम्मोहित, एक हिप्नोटाइज्ड आदमी की तरह वह पत्थर की तरफ खींचा चला जाता है और जाके पत्थर से टकरा जाता है। नया साइकिल सीखने वाला उसी से टकरा जाता है जिसे बचना चाहता है। लैंप पोस्ट से टकरा जाता है, पत्थर से टकरा जाता है। इतना बड़ा रास्ता था कि अगर कोई निशानेबाज ही चलाने की कोशिश करता तो उस पत्थर से टकरा सकता था, लेकिन यह सिकदड़ आदमी कैसे जाके उस सारे रास्ते को छोड़ के उस पत्थर से जाके टकरा गया। कुआ कहता है हमारी चेतना का एक नियम है, लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट। हम जिस चीज से बचना चाहते हैं, चेतना हमेशा
उसी पे केंद्रित हो जाती है और परिणाम में हम उसी से जाके टकरा जाते हैं। 5,000 वर्षों से आदमी काम से बचना चाहता है, सेक्स से बच रहा है और परिणाम इतना घटिया आया है कि हर गली कूचे, हर जगह हर आदमी जाता है और वहीं जाकर काम से टकरा जाता है। वह है लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट। मनुष्य की आत्मा को ये जकड़े हुए है। क्या कभी आपने ये सोचा है कि आप चित्त को जहां से बचाना चाहते हैं, चित्त वहीं आकर्षित होता है, वहीं निमंत्रित होता है। जिन लोगों ने मनुष्य को सेक्स के विरोध में समझाया है, उन लोगों ने ही मनुष्य को कामुक बनाने का जिम्मा उठाया है। उन्होंने ही उसे कामुक बनाया है। मनुष्य की अति कामुकता गलत शिक्षाओं का परिणाम है और आज भी हम भयभीत होते हैं कि सेक्स की बात ना की जाए। क्यों क्यों ना की जाए और क्यों भयभीत होते हैं? भयभीत इसलिए होते हैं कि हमें डर है कि सेक्स के संबंध में बात करने से लोग और कामुक हो जाएंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये बिल्कुल गलत भ्रम है। यह 100% गलत है। पृथ्वी उसी दिन सेक्स से मुक्त होगी जब हम काम के संबंध में सामान्य स्वास्थ्य जैसी बातचीत करेंगे। जैसे हम अपनी शारीरिक समस्याएं या शारीरिक बातों को लेके बात करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल बातें करते हैं, ठीक उसी तरह हम काम की बातें करने लग जाएंगे तो पूरी पृथ्वी काम से मुक्त हो जाएगी। जब हम काम को पूरी तरह से समझ सकेंगे और तो हम काम का अतिक्रमण कर सकेंगे। जगत में ब्रह्मचर्य का जन्म हो सकता है, मनुष्य काम से ऊपर उठ सकता है, लेकिन काम को समझकर, पूरी तरह से पहचान कर, उस ऊर्जा के पूरे अर्थ, पूरे मार्ग और व्यवस्था को जानकर उससे मुक्त हुआ जा सकता है। बस आंखें बंद कर लेने से कभी कोई मुक्त हो सका है? आंखें बंद कर लेने वाले सोचते हैं कि आंखें बंद कर लेने से शत्रु समाप्त हो जाता है। हमारे में तो कहावत भी है कि गुरसल या फिर बिल्ली आंख बंद करके बैठ जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा टल गया है। तो वो पागल हैं जो ये सोचते हैं आंख बंद करने से शत्रु समाप्त हो जाता है। मरुस्थल में शत्रुमर्ग भी ऐसे ही सोचता है। दुश्मन हमले करते हैं तो शत्रुमुर्ग रेत में सिर छिपा के खड़ा हो जाता है और सोचता है कि जब दुश्मन हमें दिखाई नहीं पड़ रहा तो दुश्मन है ही नहीं। लेकिन ये तर्क, शत्रुमुर्ग को हम क्षमा भी कर सकते हैं, आदमी को क्षमा नहीं किया जा सकता। काम के संबंध में आदमी ने शत्रुमुर्ग का व्यवहार किया है आज तक। वो सोचता है आंखें बंद कर लो काम के प्रति तो काम मिट जाएगा। अगर आंखें बंद कर लेने से चीजें मिटती होती तो बहुत आसान थी जिंदगी, बहुत आसान हो जाती दुनिया। आंखें बंद करने से कुछ नहीं मिटता, बल्कि जिस चीज के संबंध में हम आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं, हम प्रमाण देते हैं कि हम उससे डर गए हैं, बच रहे हैं उससे, और वो चीज और ज्यादा मजबूत हो जाती है, और ज्यादा सटीकता से हमारे सामने आती है और अब हम उससे कभी नहीं जीत सकते। इसलिए हम आंखें बंद करते हैं। आंखें बंद करना कमजोरी का कारण है, कमजोरी का लक्षण है, ये एक कमजोरी की पहचान है। सेक्स के बाबत यानी काम के बाबत, आई एम सो सॉरी, मैंने कहा था मैं वर्ड काम यूज़ करूँगी, बट जब फ्लो होता तो आई फॉरगेट, आई एम सो सॉरी। और काम के बाबत सारी मनुष्य जाति आंखें बंद करके बैठ गई है। न केवल आंखें बंद करके बैठ गई है, बल्कि उसने सब तरह की जो लड़ाई है वो भी काम से कर ली है। उसके परिणाम क्या है, उसके दुष्परिणाम सारे जगत को पता है, उसके बारे में भी आंखें बंद कर ली हैं। अगर 100 आदमी पागल होते हैं तो उसमें से 98 आदमी सिर्फ काम को दबाने की वजह से पागल होते हैं। अगर हजारों स्त्रियां हिस्टीरिया से परेशान हैं, आपको पता है हिस्टीरिया तो, मुझे देखो मतलब मैं ये नहीं कहती कि मैं बिल्कुल सटीक हूँ, पर मुझे कुछ याद आ रहा है। हिस्टीरिया मतलब आप कह सकते हैं हिस्टीरिया जो मतलब कहते हैं ना मेरे में भगवान मतलब देवी आ गई, या ये कह सकते हैं भूत आ गया, और ख़ासकर औरतों में होता है कि माता आ गई, भगवान आ गए, तो उसे कहते हैं हिस्टीरिया। तो उसमें 100 में से 99 स्त्रियों के हिस्टीरिया के, मिर्गी के, बेहोशी के पीछे काम की मौजूदगी है, काम का दमन मौजूद है, यानी काम को दबाना।
मौजूद है। अगर आदमी इतना बेचैन, इतना अशांत, इतना दुखी और पीड़ित है, तो इस पीड़ित होने के पीछे उसने जीवन की एक बड़ी शक्ति को बिना समझे उसकी तरफ अपनी पीठ कर ली है। इसका कारण और उसका कारण है हमेशा से उन्हें ये बताया जाना, समझाया जाना कि काम गलत है। इसके परिणाम भी उल्टे आते हैं। अगर हम मनुष्य का साहित्य उठा लें, अगर किसी देवलोक से कभी कोई देवता आए, चंद्रलोक से, मंगल ग्रह से कभी कोई यात्री आए और हमारी किताबें पढ़े और साहित्य देखें, हमारी कविताएं पढ़ें, हमारे चित्र देखें, तो बहुत हैरान हो जाएंगे। वो हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि आदमी का सारा इतिहास काम ही काम पर केंद्रित क्यों है, सिर्फ काम पर केंद्रित है। क्यों? आदमी की सारी कविताएं सेक्सुअल क्यों हैं? आदमी की सारी कहानियां, सारे उपन्यास सेक्स पर क्यों खड़े हैं? आदमी की हर किताब के ऊपर नंगी औरतों की तस्वीरें क्यों हैं? आदमी की हर फिल्म नंगे आदमी की फिल्म क्यों? और आजकल तो शब्दों में और गालियों में आ रही है, आपको पता है अच्छे से। हम नेटफ्लिक्स पे किस तरह की देख रहे हैं, जितनी भी वेब सीरीज हैं उनमें किस तरह की गालियों। मंगल से आकर अगर वो आदमी हमें देखेगा तो वो बहुत हैरान हो जाएगा। वो सोचेगा आदमी सेक्स के सिवाय कुछ ही नहीं सोचता है धरती का आदमी। और आदमी से अगर पूछेगा, बातचीत करेगा तो बड़ा हैरान हो जाएगा। आदमी बातचीत किस चीज की करता है? आत्मा की, परमात्मा की, मोक्ष की, स्वर्ग की, और काम की कोई बात ही नहीं करता है। उसका सारा व्यक्तित्व चारों तरफ से काम से भरा हुआ है। वह मंगल ग्रहवासी तो बड़ा हैरान होगा, कहेगा बातचीत कभी नहीं की जा सकती जिस चीज की। उसको चारों तरफ से तृप्त करने के हजार पागल तरह की कोशिशें कर रहा है धरती का आदमी। आदमी को हमने परवर्ट किया है, विकृत किया है, और अच्छे नामों के आधार पर विकृत किया है। ब्रह्मचर्य की बात कर करके विकृत किया है, लेकिन कभी इस बात की चेष्टा नहीं करते कि पहले मनुष्य की काम ऊर्जा को समझा जाए, फिर उसे रूपांतरित करने के प्रयोग भी किए जाए। बिना उस ऊर्जा को समझे दमन की, संयम की सारी शिक्षा मनुष्य को पागल और विक्षिप्त और रुग्ण करने की दे दी है। इस संबंध में हमें कोई भी ध्यान नहीं है। यह मनुष्य इतना रुग्ण, दीनहीन कभी न था, इतना विषाक्त कभी न था, इतना पॉइजनस कभी नहीं था, यानी कि विषैला कभी नहीं था, इतना दुखी कभी नहीं था। अब फिर एक छोटी सी उनकी एग्जाम्पल आता है। मैं एक अस्पताल के पास से निकलता था, मैंने एक तख्ते पर अस्पताल की एक सूचना लिखी हुई पढ़ी। लिखा था उस तख्ती पे, एक आदमी को बिच्छू ने काटा, उसका इलाज किया गया, वह एक दिन में ठीक होकर घर वापस चला गया। एक दूसरे आदमी को सांप ने काटा था, उसका 3 दिन से इलाज किया गया, वह स्वस्थ होकर घर लौट गया। पर तीसरी सूचना थी कि एक और आदमी को पागल कुत्ते ने काट लिया था, उसका 10 दिन से इलाज हो रहा है, वह काफी ठीक हो गया है और शीघ्र ही उसके पूरी ठीक होने की उम्मीद है। और उस पर एक चौथी सूचना भी थी कि एक आदमी को एक आदमी ने काट लिया था, उसे कई सप्ताह हो गए हैं, वो बेहोश है और उसके ठीक होने की भी कोई उम्मीद नहीं है। और मैं बड़ा हैरान हुआ, ओशो रजनीश कहती है, मैं बड़ा हैरान हुआ, आदमी का काटा हुआ इतना जहरीला हो सकता है। लेकिन अगर हम आदमी की तरफ देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा कि आदमी के भीतर बड़ा जहर इकट्ठा हो गया है। उस जहर के इकट्ठे होने का पहला सूत्र यही है कि हमने आदमी को, निसर्ग को, उसकी प्रकृति को स्वीकार नहीं किया। उसकी जो प्रकृति है, उसका जो निसर्ग, उसे स्वीकार नहीं किया। उसकी प्रकृति को दबाने, जबरदस्ती तोड़ने की चेष्टा की गई है। मनुष्य के भीतर जो शक्ति, उस शक्ति को रूपांतरित करने की, ऊंचा ले जाने की, आकाशगामी बनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। उस शक्ति के ऊपर हमने जबरदस्ती कब्जा करके बैठ गए हैं। वो शक्ति नीचे से ज्वालामुखी की तरह उबल रही है, धधक रही है, और वह आदमी को किसी भी क्षण उल्टा देने की चेष्टा कर रही है। इसलिए जरा सा मौका मिल जाए तो आपको पता चले सबसे पहली बात क्या होती है। अगर एक हवाई जहाज गिर पड़े तो आपको सबसे पहले उस हवाई जहाज में अगर पायलट हो और आप उसके पास जाएं, उसकी लाश के पास, तो आपका पहला प्रश्न मन में क्या उठेगा, क्या ख्याल आएगा आपको? ये हिंदू है या मुसलमान? क्या आपको ख्याल आएगा कि ये भारतीय है कि चीनी है? पहला ख्याल क्या आएगा? ये आदमी है कि औरत है? आपको पहला ख्याल क्या उठेगा आपके मन में? ये स्त्री है कि पुरुष है? क्या आपको ख्याल है इस बात का?
यह प्रश्न क्यों सबसे पहले ख्याल में आएगा? भीतर दबा हुआ काम है, उस काम के दमन की वजह से बाहर स्त्रियां, नहीं पता जो मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल बताया आपको कितना समझ आया, पर मैं दोबारा रिपीट करूंगी इस एग्जाम्पल को कि एक हवाई जहाज़ है मान लीजिए, और वो गिर पड़ा उल्टा, जिसमें पायलट मरा पड़ा है। तो आप उन पायलट के पास जाते हैं, पायलट के पास जाके आप देखते हैं कि ये पायलट हिंदू है या मुस्लिम है? नहीं, आप ये नहीं सोचेंगे। क्या आप ये सोचेंगे कि ये इंडियन है या चाइनीज़ है? आप ये भी नहीं सोचेंगे। पर हाँ, आप ये ज़रूर देखेंगे कि ये स्त्री है कि पुरुष हैं। आपने कभी सोचा है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्यों आता है आपके मन में सबसे पहले स्त्री पुरुष वाला ख्याल? और चीज़ों में क्यों नहीं आता ये ख्याल? स्त्री पुरुष का फ़र्क और भेद करने में क्यों आता है? क्योंकि आपके अंदर जो दबा हुआ काम है, उस काम के दमन की वजह से जो स्त्री और पुरुष का डिफरेंस है वो अतिशय आपको उभर के दिखाई पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है, आप किसी आदमी का नाम भूल सकते हैं, जाति भूल सकते हैं, चेहरा भूल सकते हैं। अगर मैं आपसे मिलूं, ओशो जी कहते हैं, मान लो मेरी एग्जाम्पल लगा लो, मैं आपसे मिलती हूँ, मुझे आप मिले तो सब भूला जा सकता है कि आपका नाम, चेहरा, आपकी जाति, कपड़े, पद, उम्र, सब भूला जा सकता है। लेकिन कभी ख्याल किया आपने, आप कभी ये नहीं भूलते, आप इसमें कभी मिसकंसेप्शन नहीं करते, आप कभी भी इसमें मिसप्लेस नहीं करते, आप कभी नहीं भूल सकते कि मैं औरत से मिला था या आदमी से मिला था। आपको हमेशा पता होता है कि मैं आदमी से मिला था या औरत से मिला था। इसका भी यही कारण है, आपकी जो भीतर दबी हुई जो काम की ऊर्जा है, उसका जो दमन है, वो आपको स्त्री या पुरुष उसको अतिशय उभार के दिखाता है। समझ रहे हैं? जिससे आप मिले थे वो आप कभी नहीं भूलते कि अब वो स्त्री थी या पुरुष थी। कभी पीछे भी मन में ये संदेह नहीं उठता कि वो स्त्री थी कि पुरुष थी, क्योंकि आपको पता होता है वो स्त्री थी कि पुरुष। ऐसा क्यों होता है? हम क्यों नहीं भूलते स्त्री और पुरुष के इस डिफरेंस को? क्यों नहीं भूलते? मतलब हमें क्यों याद रहता कि ये वो औरत थी या पुरुष था? शक्ल भूल जाएंगे, कपड़े भूल जाएंगे, उम्र, जाति, पद सब भूल जाएंगे, लेकिन उसे क्यों नहीं भूलते? जब सारी बातें भूल सकते हैं तो वो क्यों नहीं? हमारे भीतर मन में कहीं सेक्स का, काम का बहुत अधिकता होना, बहुत अधिक होकर भरे रहना, वो 24 घंटे उबल रहा है। इसलिए सारी बात भूली जा सकती है, लेकिन ये बात कभी नहीं भूली जा सकती कि हम औरत से मिले थे या पुरुष से मिले थे। हम सतत सचेष्ट हैं, हमेशा जागरूक है इस चीज़ को लेके। ये पृथ्वी तब तक स्वस्थ नहीं हो सकेगी जब तक आदमी और स्त्रियों के बीच ये दीवार, ये फासला खड़ा हुआ है। ये पृथ्वी तब तक कभी भी शांत नहीं हो सकेगी जब तक भीतर उबलती हुई वो आग है, उसके ऊपर हम जबरदस्ती बैठे हुए हैं। उस आग को रोज दबाना पड़ता है, उस आग को प्रति क्षण दबाए रखना पड़ता है। वह आग आप हमको भी जला डालती है, सारा जीवन राख कर देती है, लेकिन फिर भी हम विचार करने को राजी नहीं होते कि ये आग क्या थी, क्या है, क्या होगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ओशो रजनीश आपसे कहना चाहता हूँ, अगर हम इस आग को समझ ले तो यह आग दुश्मन नहीं, ये दोस्त है। अगर हम इस आग को समझ ले तो ये हमें नहीं जलाएगी, हमारे घर को गर्म रखेगी। सर्दियों में हम रोटी पका सकेंगे, अपनी ज़िंदगी चला सकेंगे, हमारी ज़िंदगी के लिए सहयोगी और मित्र भी हो सकती है ये आग। लाखों सालों तक आकाश में बिजली चमकती थी, कभी किसी के ऊपर गिरती थी, जान ले लेती। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन घर में पंखा चलाएगी ये बिजली। क्या सोचा था कभी किसी ने कि ये इन्वेंशन कर पाएंगे, ये बिजली पंखा चला पाएगी, कभी ये रोशनी करेगी अंधेरे में? सोचा था किसी ने? किसी ने ये नहीं सोचा होगा। आज वही बिजली हमारे लिए साथी हो गई है, ठीक इसी तरह से इस ऊर्जा के साथ है। तो दोस्तों, आज हम यही वाइंड अप करते हैं कि जिस तरह से कभी हमने बिजली शब्द को जब कड़कते हुए आसमान में देखा, हमने कभी नहीं सोचा था कि ये बिजली पंखा चलाएगी, इसे पैदा भी किया जा सकता है, ये हमारा घर चलाएगी और हमारी साथी बन जाएगी। ठीक उसी तरह से जब तक हम रूपांतरित करना नहीं जानते हम काम ऊर्जा को, तब तक हमें ये काम ऊर्जा दुश्मन दिखती है। इससे दुश्मनी छोड़ के जब हम इसके साथी हो जाएंगे तो हम इसे रूपांतरित करेंगे, किसी अच्छी ऊर्जा में लगाएंगे, किसी अच्छी चीज़ में लगाते हैं। तो आप समझिए इसको, ये नवजीवन का संचार करती है, ये छोटी मोटी ऊर्जा नहीं है। इसलिए हम आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, वाइंड अप करते हैं यहाँ पर। तो
अभी अब हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि क्या होता है, कि क्यों नहीं भूल पाते स्त्री पुरुष के इस भेद को। आप देख लीजिए, मैं एक बार रात में सफ़र कर रही थी, मैं एग्ज़ाम देने गई हुई थी, कहीं दूर से वापस आ रही थी, तो पूरी बस खाली है, 4 लड़के बस में चढ़ते हैं और आके बाकी इधर-उधर बैठ जाते हैं, एक बंदा आके मेरे पास बैठता है, पूरी बस खाली है लेकिन मेरे पास बैठता है। वो औरों के पास नहीं बैठा, जो और जेंट्स बैठे हुए थे थोड़े, वो मेरे पास आके बैठा, जबकि बस खाली थी, 2-4 बंदे बैठे हुए थे, 4 बंदे आके चढ़ते हैं, दोस्त थे आपस में, वो और आदमियों के पास नहीं बैठते, वो आके मेरे पास बैठते हैं, क्यों? अंदर क्या चल रहा है उनके, आपको भी पता है। इसलिए ये धरती तब तक मुक्त नहीं हो पाएगी जब तक हम इस काम की ऊर्जा को समझते नहीं हैं, जब तक हम ये नहीं समझते कि ये क्या चीज़ है। इससे दुश्मनी मोल लेने का मतलब, इसे दबाए रखने का मतलब है हम इन्हीं चीज़ों से मतलब ग्रसित रहेंगे, इसी रुग्णता से ग्रसित रहेंगे कि औरत बैठी है, जाके बैठ गई उसके पास, उसकी मर्ज़ी के खिलाफ या किसी भी चीज़ के खिलाफ। उसका मन नहीं है, उसे नहीं बैठना है आपके पास, आपने परमिशन तक नहीं ली और आप जाके बैठ गए। तो ठीक है, चलो जो भी है। तो आज प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और मैं लाइव आती हूँ, प्लीज़ अपना बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन जाए। मैं लाइव भी आती हूँ सुबह 10 से 10:30 के बीच में, और मुझे प्रमोट करें। आप सब्सक्रिप्शन नहीं देंगे तो मुझे प्रमोट नहीं करेगा यूट्यूब, और जिससे मुझे आप समझ सकते हैं कि लोगों तक ये बुक कम पहुंच पाएगी। माना आपको नहीं भी सुननी हो तो भी प्लीज़ औरों के लिए, औरों के भले के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरा साथ दें। और बस मैं इतना ही आपसे कह सकती हूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।